गूगल ने 12,000 बंदा ले ऑफ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 बंदा ले ऑफ किया, ट्विटर ने 7500 बंदा ले ऑफ किया, फेसबुक जिसने 18 साल में कभी ले ऑफ्स नहीं किए, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ले ऑफ्स किए हैं, उसने इस दफ़ा 11,000 बंदा ले ऑफ किया है। और एक स्टैट्स के मुताबिक 340 कंपनियों ने 2023 में 1 लाख से ज़्यादा बंदा ले ऑफ किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और आप वैसे भी यार ख़बरों में भी आजकल बहुत देख रहे हैं आप। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि यार जब भी नया साल शुरू होता है तो खुशखबरियाँ आती हैं, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि इकॉनमी बूस्ट करेगी, होप्स हाई होती हैं हर एक की। लेकिन ये जो साल था ना 2023, ये बड़ा ही एक ना अजीब ही कैफियत में शुरू ही हुआ तो हमने देखना, मतलब हमें न्यूज़ में सुनने को मिला टेक इंडस्ट्री से स्पेशली रिलेटेड ले ऑफ्स हो रही हैं, जॉब्स जा रही हैं लोगों की। मतलब किसने सोचा था यार टेक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा, और नॉट जस्ट स्मॉल कंपनीज, द जायंट्स जिनमें जाना लोगों की ड्रीम होता है, वो लोग इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर करेंगी, ले ऑफ्स देंगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। इस बारे में बहुत सी स्पेकुलेशंस आ रही हैं इंटरनेट पे, बहुत सी जो है ना आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं कि ऐसा क्यों है। लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी हैं। मतलब आईटी का तो फ्यूचर है सब, मैं भी यही कहता हूँ कि आईटी का फ्यूचर है। आप लोगों को भी पता है, सुनने को मिलता है आप लोगों को, यार आईटी का ही फ्यूचर है। तो अगर आईटी का इतना फ्यूचर है तो ये आईटी वाली कंपनीज जो आईटी के बिजनेसेस जनरेट करती हैं वही ले ऑफ्स दे रही हैं। देखो गूगल, फेसबुक, ये फैंग कंपनीज ने जो हायरिंग करनी होती है ना, ये 2 3 महीने के प्रोसीजर्स होते हैं, मोर देन 3 मंथ्स के प्रोसीजर होते हैं। तो इतना बंदा, और इतने पुराने बंदे भी हैं, कुछ बीच में हैं पुराने बंदे, इनको ले ऑफ्स कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि यार मैं ना ऐसे बस ले ऑफ कर दूँ अपने एम्प्लॉयज़ को। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि यार ये आज से पहले भी होते रहे हैं। ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये ले ऑफ्स देती हैं। बाय द वे मैं भी अपने करियर में एक दफ़ा ले ऑफ का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मुझे पता है वो फील क्या होती है। तो लेकिन वो खैर एक कहानी अलग है। तो ये जो कंपनीज ने ले ऑफ्स दी है ना, ये हम लोग यूजुअली ज़्यादातर मिल रहा है सुनने को, यार ये एआई की वजह से हुआ है। अच्छा, उसकी क्या वजह, उसकी भी वजह ये बताता हूँ थोड़ी सी, कि ये ले ऑफ्स की टाइमिंग और चैट जीपीटी के रिलीज़ होने की टाइमिंग एक ही थी। तो लोग समझ रहे हैं यार कि शायद एआई की वजह से अब बंदे निकाली जा रही हैं कंपनीज, क्योंकि एआई इज़ रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। एआई किसने बनाई है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनाई है। वो ये तो नहीं है कि आसमान से टपक गई और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को खा जाऊंगी, ऐसे नहीं है। एआई इटसेल्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाई है, उसको मेंटेन रखने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ही ज़रूरत है। तो ले ऑफ्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है ना, मैं कहूँगा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस से है जो कि दुनिया में आया है इस वक्त। जब कोविड-19 हिट हुआ था अर्ली 2020s, तो दुनिया इंटरकनेक्टेड थी फिजिकली। कोविड-19 आया और सब कुछ स्टॉप हो गया, जैम हो गया, ट्रेडिंग ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सचेंजिंग, ये सब ख़त्म हो गया। सर्कल तो चलाना था इकोनॉमी का, तो लोगों ने क्या किया, डिजिटली कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए अगर आप स्टैट्स और रिकॉर्ड्स उठा के देखें गूगल से, तो कोविड-19 के पीरियड में स्पेशली जो आईटी सेक्टर है ना, उसने दिन दुगना रात चुगना तरक्की की। उसकी वजह कि लोग फिजिकली मिलना बंद हो गए थे और डिजिटली कनेक्ट करना शुरू कर दिया था लोगों ने। और डिजिटल जहाँ आ जाए वहाँ तो फिर आईटी आता ही आता है ऑब्वियसली। और वर्क फ्रॉम होम, ये तभी मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम सुना, तो हुआ था पहले, लेकिन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी का वर्क फ्रॉम होम तब किया। घर बैठ के लैपटॉप पे इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल हो आपको, आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। देखो वर्चुअल वर्ल्ड है ना बेसिकली इंटरनेट, तो वर्चुअली आप किसी का माल कहीं भेज रहे हैं और वहाँ से ट्रांजैक्शंस भी वर्चुअली और वो डिजिटली हो रही हैं, सर्कल चल रहा है। यही वजह थी कि आईटी इंडस्ट्री कोविड-19 में बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाई की गेम है बेसिकली, और डिजिटल रिक्वायरमेंट्स की डिमांड बढ़ती गई। इन्होंने हायरिंग शुरू कर दी। किसका ख्वाब नहीं होता यार फैंग कंपनीज में जाने का, ठीक है, वो कहता है यार जिन्ने भी आ रहे हैं आ जाए, बस मैं उत्थे लग जावा। तो ये सीन हुआ था। अब 2 साल या प्रॉबेबली मोर देन 2 years इन्होंने बहुत इन्जॉय किया अपना बूम। हमने भी किया ऑब्वियसली, क्योंकि देखो पाकिस्तान
सर्विस प्रोवाइडर है, तो उधर से डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारी सर्विसेज की सप्लाई बढ़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशंस आई, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हुआ पूरी दुनिया। अब 2023 में मज़ीद नॉर्मलाइज हो गई, डिमांड बढ़ी थी, सप्लाई बढ़ गई थी। अब डिमांड जो है वापस अपने न्यूट्रल लेवल पे आ रही है जहाँ पे पहले होती थी। अब ये हुआ है कि सप्लाई उतनी है, डिमांड कम हो रही है। इतने गैप का क्या करना है, इतना गैप था वो एक्स्ट्रा हायरिंग। तो यहाँ आते हैं ले ऑफ्स। तो इस वजह से इंडस्ट्री जो है अब पूरी दुनिया ले ऑफ्स का और फिर कोविड-19 के बाद कह लें वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका लगाना, वो ये यूक्रेन और रशिया की वॉर है। पूरी दुनिया जो है इस वॉर की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। हमारी तरफ तो इफ़ेक्ट एज एन डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हम बहुत दूर हैं और हमारा कोई लेना देना भी नहीं है इस जंग से। लेकिन हमारा लेना देना उन लोगों से है जिनका लेना देना इस जंग से है। कौन? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यही लोग हैं ना जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं तो वहीं से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। बहुत सी चीज़ें हैं, जीडीपी गिर रहा है सबका, तो रिसेशंस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड और पाकिस्तान ऐसे हैं। अब वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसे जा रही थी कोविड-19 में डिजिटली, तो हम भी ऐसे जा रहे थे। अब वो ऐसे आ रही तो हमने भी ऐसे ही आना है, और वो हमें नज़र आ रहा है। बेशक डिजिटल में ना आ रहा हो लेकिन और बड़ी जगहों पे नज़र आ रहा है। पॉइंट इसके इसलिए उधर डिजिटल में आ रहा है, उधर ले ऑफ्स हो रहे हैं। और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं हो रहे, बहुत सी और कंपनीज में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। सो एंड पे अगर मैं समअप करूँ ना, तो यार अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि जितनी भी आईटी कंपनीज थी इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा हायरिंग करी थी, क्योंकि कोविड-19 में इनको ज़रूरत थी। लोग डिजिटली मोर देन यूजुअल कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हर बिजनेस डिजिटल रन हो रहा था। तो अब वो नॉर्मलाइज हो रहा है। बहुत से बिजनेस उसी लेवल पे रिटेन हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमिकल अगर हम ग्लोबली इसका इफेक्ट देखें तो वो नॉर्मलाइज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। या नॉर्मलाइज नहीं तो हम उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उसमें बॉक्स में रहना सीख रहे हैं पोस्ट कोविड-19। अब कह लो कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हायरिंग जो है वो बिजनेस तो जनरेट नहीं हो रहा उतना जितना उन्होंने हायरिंग कर ली थी जब पहले हो रहा था। तो अब वो कहीं तो उनको एडजस्ट करना है, तो फिर ले ऑफ्स आते हैं आपके हाथ में। रही बात पाकिस्तान की, तो यार देखो हम कोई वखरे तो है नहीं। ऑनेस्टली हम जो है ना वो फॉलोअर है, हम लीडर नहीं है। एज अ फॉलोअर हम सिर्फ चुप करके देख सकते हैं। वो दुनिया लेफ्ट पे होगी तो हम भी लेफ्ट पे हो जाएंगे, वो दुनिया राइट पे होगी तो हम भी राइट पे हो जाएंगे। तो यही चल रहा है और यही चलता है, ऐसे ही चलना है। लीडर बनने के लिए वो 2-4 साल नहीं चाहिए, वो बहुत से साल चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास फ़िलहाल इतनी कैपेसिटी और लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं। ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा रिसेशन देखने को मिल रहा है। मैं आपको ना एक सजेशन ये दूंगा कि यार जॉब तो ढूंढो आईटी में, ठीक है, फ्यूचर इसी का ही है, अभी भी इसी का ही है। हर कंपनी ले ऑफ देती है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस कॉस्ट होती है, वो कंपनी को ही अफोर्ड करनी है ना, उसके नतीजे में फिर ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ ले ऑफ होते हैं। एंड पे रही यार आप लोग के पाकिस्तान में रह के करियर की, तो यार अभी बहुत टाइम है। ये ना इतनी बड़ी बड़ी फ़िक्रें करने की हम मतलब स्टेट में ही नहीं है ऑनेस्टली। हमारे पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि हम दुनिया की पॉलिटिक्स को या इकोनॉमी को सर्व कर सकें या चेंज कर सकें या एटलीस्ट बेटर करने की कोशिश कर सकें। हमारे अपने हालात इतने वो हम अपनी बबल में फंसे हुए हैं इतना ज़्यादा कि ना डजेंट मैटर वर्ल्ड कहाँ जाती है, जहाँ भी जाएगी हमने उसके पीछे ही जाना है। एनीवेज आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई हो थोड़ी सी कि यार ले ऑफ्स AI की वजह से नहीं हो रहा, चैट GPT वगैरह की वजह से भी नहीं हो रहा। मैं तो बल्कि चैट GPT अपनी जॉब में यूज़ करता हूँ, और ये स्पेशली जो ये कंटेंट राइटर्स हैं ना, इन्होंने चैट GPT वो सही यूज़ किया। तो बल्कि स्टूडेंट लोग भी, वो मैंने एक पढ़ा आर्टिकल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक निकाल दिया वही एंटी चैट GPT, जो स्टूडेंट्स का रिटर्न आर्टिकल्स चैट GPT से जो राइट करते हैं या अपनी होमवर्क करते हैं वो पकड़ लेता है। तो AI तो मुसीबत बन रही है स्टूडेंट टीचर्स के लिए। AI का अमल दखल नहीं है इतना ये ले ऑफ्स में, ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस का अमल दखल है। कोविड-19 का इफ़ेक्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, कोविड-19 से लड़ने के लिए ना प्लान्स बने हुए थे, गवर्नमेंट्स ने जो पैसा फेंका था मार्केट में, ये
इसको कवर करने का प्लान था गवर्नमेंट के पास, उसको भी पता था यार नॉर्मलाइज होना है और ये पैसे ने फिर आफ्टर इफेक्ट दिखाना है, तो उनके पास ये फेडरल रिजर्व वगैरह बड़े भाई बहुत बहुत बड़े पावे हैं ये लोग। आप कभी इनकी वो स्टडीज़ पढ़े, जीडीपी को इन्होंने कैसे कंट्रोल करने के वो तरीके बनाए हुए थे, मैंने पढ़ी थी स्टडी। इनको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि रशिया जंग कर देगा, ये रशिया ने कर दिया ना यूक्रेन के साथ और उसका इफेक्ट, तो भाई रशिया को छोटी चीज़ तो नहीं है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर है, ये ऑयल और गैस के रिजर्व्स उनके पास हैं, वो पूरे यूरोप को भाई सर्दियों में गर्म वो रखता है, तो ये को मजाक नहीं है। उन लोगों ने बस कह दिया, वो तो 7 समंदर पार बैठे हुए और यूरोप में जाके देखें जो हालात है। कभी आप पढ़िएगा इन इकोनॉमी को की स्टडीज़ पढ़े तो आपको पता चले एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टुडे। अगर मेरे यहाँ कुछ मसला होता है तो उसका इफेक्ट साथ वाले मोहल्ले में भी जाता है, इसी तरह दुनिया में किसी एक कॉन्टिनेंट पे आता है कोई मसला तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी जाता है, दूसरा कॉन्टिनेंट तीसरे से रिलेटेड है वो तीसरे पे भी जाता है। मुझे उम्मीद है यार आप लोगों को ये स्टोरी थोड़ी सी पता चली होगी, मतलब रीजंस पता चली होगी क्यों ले ऑफ्स हो रही हैं। अपना एंजॉय करो, साथ साथ जॉब हंट करो, आ जाओ आईटी इंडस्ट्री में, बहुत बहुत फ़ायदा है, अभी भी बहुत फ़ायदा है और आगे भी बहुत फ़ायदा है। ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ, जंगी पहले भी हुई हैं अब भी हो रही हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी वीडियो में से। फिर अगली किसी वीडियो में यार मुलाकात होगी, तब तक लिए टेक केयर।